नावेद जी, परंपरा की बात हो रही है, नियमों की बात हो रही है, विपक्ष भी परंपराओं की दुहाई दे रहा है, सत्ता पक्ष भी परंपराओं की दुहाई दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाई डिप्टी स्पीकर आप हमें दे देते, हम भी स्पीकर के लिए नहीं अड़ते, आपने डिप्टी स्पीकर नहीं दिया तो अब हम स्पीकर के लिए भी अड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लगभग परंपरा तो यही है। और डिप्टी स्पीकर अगर विपक्ष को दे दिया जाता तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी और ये ऐसा कोई विवाद नहीं होता। बाकायदा इंडिया ने ये प्रस्ताव भी रखा था, जैसा कि बताया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी का जब फोन आया था समर्थन के लिए, तो इंडिया खड़गे जी ने ये बात कही कि हमें डिप्टी स्पीकर दे दी, जैसा कि होता रहा है। लेकिन असल में मसला कुछ और है। मामला क्या है कि ये पक्ष और विपक्ष के बीच में अभी नंबर्स की रस्साकसी चल रही है। विपक्ष में आ गया इंडिया गठबंधन, एनडीए ने सरकार बना ली, नंबर पूरे हैं उनके। लेकिन अभी कुछ डाउट है, अभी कुछ ये तय होना है कि कौन किसके साथ में, किसके पाले में जाता है और कौन पाला बदलता है। इस उम्मीद के इर्द गिर्द अभी राजनीति घूम रही है। क्योंकि कारण क्या है कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि कुछ दल तो ऐसे हैं कि किसी के साथ ही नहीं है, कुछ दल किसी के साथ है, लेकिन कब किसके साथ चले जाए ये अभी तक तय ही नहीं है। जैसे कि ममता जी का एक नया कैरेक्टर नजर आया, जैसे कि एनडीए के साथ में भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनका रोल, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। इंडिया भी कब टूट जाए, कौन किसके साथ चला जाए। तो दरअसल ये एक बहाना है छोटा सा, और पक्ष विपक्ष ये चाहता ही नहीं है कि हम सौहार्दपूर्ण तरह के नर्म तरीके से पक्ष विपक्ष जो है वो अपना एटीट्यूड जो है संसद में पेश करे। वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। इंडिया गठबंधन ये बताना चाहता है कि एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है, हमारे नंबर पूरे हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन नंबर बढ़ा सकता है और एनडीए कम हो सकते हैं। और एनडीए बताना चाहता है कि नहीं, हम मजबूत हैं, बल्कि हमारा कुनबा भी और बढ़ेगा, तुम्हारी ताकत को हम कमजोर कर देंगे। ये नूरा कश्ती अंदर ही अंदर चल रही है और सारे नेता इस बात के बाकायदा संकेत दे रहे हैं कि अभी खेल शुरू होगा। इंडिया ये कह रहा है कि खेल ये शुरू होगा कि हम सरकार गिरा देंगे।